अच्छा क्वेश्चन है कि ईगो के ऊपर काम हमें करना चाहिए। एक्चुअल में ईगो जो है, ईगो का दूसरा नाम मैं ही है। एक तरीके से घमंड आ जाना। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं, सक्सेस के रास्ते पर ऊपर पहुंचते हैं, तो इस दौरान में ह्यूमन नेचर है तो हमारे में मैं आ जाती है। पर अक्सर लोगों को इस ईगो का पता ही नहीं चलता है कि ये मैं है उनकी। लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो जाता है, सबसे पहले तो प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए, जब कोई चीज़ डायग्नोस होगी फिर ही तो उसका इलाज किया जा सकता है, पर कई लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसी का नाम ईगो है। वहाँ तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर इस तरीके से ईगो आ गया और साथ में सामने वाला इंसान समझ ही नहीं रहा है, प्रेजेंट नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं। लेकिन अगर ईगो प्रेजेंट हो जाता है तो उसका इलाज यही है कि हमें देखो 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जिसने भी सिखाया है, जो भी जिन्हें आप गुरु समझते हैं, जिनके थ्रू, जिनके कारण आप इस सक्सेस का रास्ता तय कर रहे हो, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना जरूरी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी ग्रेटिट्यूड की भावना अगर जिंदा रहती है तो ईगो आता नहीं है। दूसरा कि आपको जो लोग भी मतलब हमसे ऊंचाई पर है, उन्हें हमें देखना चाहिए उस वक्त, अरे मैं तो सिर्फ अभी यहीं तक पहुंचा हूँ, मेरे को तो अभी और ऊपर जाना है। तो फिर जब हम सिर्फ यानी सक्सेस पा करके उसको वहीं तक सीमित कर देते हैं और आगे के रास्ते की तरफ जाना जाते हैं, तो उस वक्त जो है हमें अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए। और तीसरा ये है कि मैं जो करती हूँ वो बता रही हूँ। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है वो मैंने नहीं किया है, मैं तो एक माध्यम थी। भगवान मुझसे करवाना चाहते थे और इसलिए मैं वो माध्यम बनी और साथ में सक्सेस के रास्ते पर हूँ। अदरवाइज मैं भगवान नहीं चाहते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो इसलिए फिर मैं ईगो आने से बच जाती हूँ। और दूसरा, मैं ईगो ना आए मेरे पास, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा एज अ टीम प्लेयर रहती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ मैं हाईएस्ट पोजीशन पर हूँ। मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही होती हूँ उनके साथ एज अ टीम प्लेयर काम कर रही होती हूँ और उन लोगों को ऐसे लगने ही नहीं देती हूँ कि मैं ऊंचाई पर हूँ और आप अभी उस तक पहुँचने में आपको देरी है। तो मुझे ईगो दूर भाग जाता है क्योंकि मैं एज अ टीम प्लेयर काम कर रही हूँ। दूसरा, मैं हमेशा एक कहानी को भी याद रखती हूँ, क्योंकि मैं जब सक्सेस के रास्ते पर थी, आज भी सक्सेस के रास्ते पर ही हूँ क्योंकि हर इंसान अगले स्टेप पर जाना चाहता है। तो मैंने एक कहानी सुनी थी, उस कहानी को मैं याद रखती हूँ और ईगो को पास नहीं आने देती हूँ। तो वो कहानी ये कि एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेंटर था। वो पेंटर जो है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था और बाय चांस वही हुनर उसके बेटे को मिला और उसका बेटा भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। तो जब भी पेंटिंग्स बिकती थी, एक टाइम ऐसा आ गया जब भी पेंटिंग्स बिकती थी तो उसके बेटे की पेंटिंग्स जो है ज़्यादा रेट वाली बिकती थी। पर उनके जो फादर को है, उनको हमेशा आदत थी कि कुछ न कुछ उसे सलाह देना। पर वो उस सलाह को 2-4 बार तो उसने सुन ली। फिर आखिर एक दिन जो है उसने पिताजी को कहा कि पापा, मैं समझ सकता हूँ, वैसे देखा जाए तो आपसे ज़्यादा रेट पर तो मेरी पेंटिंग्स बिकती है ना। तो उस वक्त उसके पापा को ये समझ में आ गया था कि इसमें आ गई है मैं, यानी कि इसमें आ गई है ईगो। तो उन्होंने उस स्थिति को अपने आप संभाला और साथ में उन्होंने महसूस करने लगे कि अब इसकी ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी क्योंकि इसमें आ गया है ईगो। पापा ने समझाने की कोशिश की पर उसके वो चीज़ जो है उसको प्रेजेंट ही ना हो पाई। अब फादर क्या इलाज करते उसका, क्योंकि वो फादर को तो दिखाई दे रहा था पर उसे नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में अगर उसे समझ में आ जाता तो उसकी तरक्की और आगे होती। खैर, फादर ने
कुछ टाइम दे दिया उसे, क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि क्यों न, मतलब कि आगे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसे अपने आप ये एहसास होगा। तो इसलिए ईगो को समझना, ईगो के ऊपर वर्क करना डिफ़िकल्ट है। पर जब रावण को भी जो है ईगो आया, तो ह्यूमन बीइंग है, ईगो तो आएगा ही आएगा, पर उससे हमें बचना है, उसके ऊपर वर्क करना है कि वो आए ही ना हमारे पास। बस यही कहना चाहूँगी मैं आपको।